कि रोग से दूर रखा जाए तो वह पौधा भविष्य में आने वाला बहुत ही मजबूत वृक्ष होगा और वह वृक्ष बहुत ही स्वादिष्ट फल इस समाज को प्रदान करेगा। चलते चलते हम विश्वकर्मा जी से पूछना चाहेंगे कि आप ऐसे क्या कुछ संक्षेप में टिप्स देना चाहेंगे हमारे युवाओं को कि जो अपनी दिनचर्या में शामिल करके और किस प्रकार से योगमय जीवन जी सकते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने बात की कि योग है क्या? जी योग को केवल कुछ आसनों का समूह नहीं है। जी योग केवल कुछ प्राणायाम का समूह नहीं है। जी योग तो पूरी एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। तो हम सोने से लेकर उठने तक और उठने से लेकर पुनः सोने तक पूरे इस 24 घंटे के दौरान हम कहीं न कहीं योग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जी तो हम जब सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठने के बाद हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में होता है, पूर्णतः की अवस्था में होता है। और उस समय जो भी हमारे अंदर चिंतन आएगा, विचार आएगा, वो दिन भर वही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो हमारे दिन भर के कार्यकाल में रहेगा। इसलिए हम सुबह उठते ही हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करें। कुछ मंत्र नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, प्रणव ओमकार का गुंजान करें। तो ओम का जो उच्चारण है वो हमें इस जीवन में उन सारी अपूर्णताओं को, अभावों को और क्षुद्रताओं को, दुर्बलताओं को, संकीर्णताओं को त्यागकर एक उच्चतम चेतना की अवस्था में ले जाने का एक मंत्र है। तो हम प्रणव का, ओम का गुंजार करें सुबह उठते ही। जरूरी नहीं कि हम हाथ पैर धों कि नहाएं, क्योंकि मंत्रों का संबंध हमारे चित्त से होता है, हमारे अंतःकरण से होता है, बाहर के शरीर से नहीं होता। इसलिए हम मंत्रों का उच्चारण सुबह से ही हम करें। इसके बाद पूरे जीवन अगर हम सुबह हम कुछ समय दे पाते हैं तो आसन प्राणायाम के जो भी समूह है ध्यान आदि के उनको हम अभ्यास में लेके आए। तो इसके बाद पूरे जीवन पूरे दिन भर हम कर्मयोग की भांति करें, निष्काम कर्मयोग की भांति भक्तिपूर्ण निष्ठापूर्वक समर्पण के भाव से अगर हम करेंगे तो पूरा जीवन ही हमारा योग में हो जाएगा। बहुत इस प्रकार आप अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं, सुगंधित